अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले मैं समझता हूँ बायोकेमिस्ट्री का जो पहला लेक्चर था कार्बोहाइड्रेट का और उसकी क्लासिकल और मॉडर्न डिफिनेशन मैंने आपको समझा दी थी, थोड़ा सा कंसेप्ट भी देने की कोशिश की। अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं या कितने तरीकों से क्लासिफाई करते हैं, किस तरह क्लासिफाई करते हैं या कितने तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। तो अब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसकी क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि डिटेल से करने की कोशिश करूंगा। ठीक, अभी देखें टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं। ठीक, सबसे पहला मेथड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। किस बुनियाद पर? फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर। फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर अगर हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करेंगे तो हमारे पास कितनी टाइप्स उसकी बनेगी? सिर्फ दो टाइप्स बनेगी। ठीक, सिर्फ दो टाइप्स हमारे पास बनेगी। कौन सी दो टाइप्स बनेगी? एक होगी पोली हाइड्रो ऑक्सी अल्डिहाइड। ठीक, जो दूसरी टाइप बनेगी वो बनेगी पोली हाइड्रो ऑक्सी कीटोन। मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट को फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे क्लासिफाई करेंगे तो हमारे पास दो टाइप्स। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट के जितने भी कंपाउंड हमारे सामने आगे आएंगे तो उनको अगर हम क्लासिफिकेशन करें किस बुनियाद पर? फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर, तो हमारे हाथ दो टाइप्स लगेगी, एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ठीक, अच्छा चलिए, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड जो है वो उसका हम एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज, जिसका फार्मूला है C6H12O6। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का एग्जांपल हम लेंगे फ्रक्टोज। ठीक, इसका एग्जांपल, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफर इन देयर फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो चलिए कैसे? फर्स्ट करें मैं आपसे कहता हूं ग्लूकोज का आप इसको क्लासिफाई करें तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका भी आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। ठीक, चूंकि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अल्डिहाइड है तो यहां पे हम CHO ग्रुप देंगे। कौन सा ग्रुप देंगे? CHO। और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो हम यहां पे कीटोनिक ग्रुप देंगे। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। ठीक, अच्छा, और सेम उसी तरह इसके मैं यहाँ पे H डालूंगा, यहाँ पे OH डालूंगा, यहाँ पे H डालूंगा, यहाँ पे OH डालूंगा, यहाँ पे OH डालूंगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H2OH। ठीक, ये आपके पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना। ठीक ठीक, इसी तरह फ्रक्टोज का देखते हैं। ठीक, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H2OH, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H2OH। मेरे ख्याल में ये नजर आ रहा होगा, क्योंकि कैमरा फिक्स हो चुका है, अब हमें असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको एक एक वो जब वीडियो में बना रहा था पहले, तो वो कैमरा मूव कर रहा था, वो असिस्टेंट की वजह से कर रहा था। तो अक्सर स्टूडेंट्स की कंप्लेन आ रही थी कि सर कैमरे को एक जगह पे फिक्स करो। तो आपकी डिमांड पे ही मैंने कैमरे को फिक्स किया है, तो कुछ ना कुछ आपने कंप्रोमाइज करनी होगी इस केस में। देखिए अगर हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन करें किस बुनियाद पर? फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर, तो हमारे पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स के कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। जैसे एक पाए जाते हैं अल्डिहाइडिक ग्रुप, दूसरा पाए जाते हैं कीटोनिक ग्रुप। लेकिन उनके साथ साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा होंगे तादाद में। मेरी बात समझ रहे हो? देखें यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ये है, ये है OH, ये है OH और ये है OH। मतलब OH अगर ज्यादा हो तो उसे हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोऑक्सी। ठीक, और एक अल्डिहाइड होगा तो अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए OH एक ये है, एक ये है OH, एक ये है OH, एक ये है OH, एक ये है OH। मतलब यहाँ पे भी OH ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रोऑक्सी हम कह सकते हैं, क्योंकि एक कीटोनिक ग्रुप है। ये वाला कौन सा ग्रुप है? ये है कीटोन। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप एक होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा होनी चाहिए। यही चीज तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको क्लासिफाई करके दी थी। यहां पे एक क्लासिफिकेशन ये है। दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग नेचर, मैंने क्या कहा, रिड्यूसिंग नेचर की बुनियाद पे भी हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर सकते हैं, रिड्यूसिंग नेचर की बुनियाद पर। ठीक, रिड्यूसिंग नेचर, अगर रिड्यूसिंग नेचर की बुनियाद पे हम क्लासिफाई करेंगे तो उसकी भी दो टाइप्स बनेगी। ठीक, दो टाइप्स बनेगी, एक होगा रिड्यूसिंग एजेंट, एक होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक होगा रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा होगा नॉन सॉरी एक होगा रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक, तो मैं यहां पे कह रहा हूं रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक, दूसरा होगा नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर। अब ये क्या भला है, चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने हाइड्रोकार्बन और बेसिक वगैरह करवा दिया था और चैप्टर में नहीं करवा पाया वक्त की कमी की वजह से या टाइम की कमी की वजह से, तो वहां पे मैं आपको अल्डिहाइड और कीटोन में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे मैं आपको वहां पे एक सॉल्यूशन देता था, टॉलिन्स रिएजेंट और फिलिंग रिएजेंट्स, फिलिंग रिएजेंट्स और टॉलिंग रिएजेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, टॉलिन्स, टॉलिन्स रिएजेंट और या फीलिंग रिएजेंट्स। ठीक, टॉलिंग रिएजेंट, टॉलिंग रिएजेंट्स और फीलिंग रिएजेंट्स को अगर हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करवाएं जिसके अंदर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल हो, तो वो अल्डिहाइड और अल्कोहल को रिड्यूस कर देता है, लिहाजा हम उसे रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। ठीक, और अब याद रखें जितने भी मोनोसेक्राइड्स है, मैंने क्या मैं मोनोसेक्राइड मैंने अभी आगे जाके आपको पढ़ाना है, जितने भी मोनोसेक्राइड है, जैसे मिसाल ग्लूकोज हुआ, फ्रुक्टोज हुआ, ठीक है, फ्रुक्टोज हुआ, ग्लैक्टोज हुआ, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप टॉलिन्स रिएजेंट्स को डालोगे तो ये इन कंपाउंड को रिड्यूस करके अल्कीन्स में कन्वर्ट कर देगा, मैंने क्या कहा, अल्कीन्स में कन्वर्ट। और आपके पास जो डाइसेक्राइड है, जैसे लैक्टोज हुआ, माल्टोज हुआ, क्या हुआ, माल्टोज, ये भी रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। एक कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट में यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वो कौन सा होता है, वो है सुक्रोज, जिसका फार्मूला है C12H22O11। ठीक, अगर मैं सुक्रोज को रिएक्ट करवाऊंगा टॉलिन्स रिएजेंट के साथ या फिलिंग रिएजेंट के साथ, मैं इनको रिएक्ट करवाऊंगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये मैं आगे जाके स्ट्रक्चर में मैं आपको क्लासिफाई करके दूंगा। जब मैं इसके ओपन स्ट्रक्चर को रिंग में बदलूंगा तो इसका जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है, मैंने क्या कहा, इसके अंदर जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है वो थोड़ा बिजी हो जाता है, बिजी होने की वजह से फिर टॉलिंग रिएजेंट्स और फिलिंग रिएजेंट्स इस कंपाउंड के ऊपर कोई असर नहीं करता, लिहाजा जो शुगर है जिसे हम सुक्रोज कहते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और जितने भी मोनोसेक्राइड्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज और माल्टोज आपके पास डाइसेक्राइड है, ये भी डाइसेक्राइड है, लेकिन ये डाइसेक्राइड क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है और ये आपके पास रिड्यूस हो सकते हैं इन रिएजेंट्स पर। तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। अब हम तीसरी क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, उसे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। फिर तीसरा जो क्लासिफिकेशन होगा उसे हम थोड़ा डिटेल से लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरे ख्याल में किसी स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। ये 2 क्लासिफिकेशन हो गए, तीसरी क्लासिफिकेशन आ गई, मैं इसे साफ कर रहा हूँ। ठीक, ये पोर्शन में साफ कर रहा हूँ। वीडियो का ये फायदा है कि आप उसे पॉज करके कभी भी देख सकते हो। ठीक, कभी भी देख सकते हो। अब जो तीसरी क्लासिफिकेशन है, मैंने क्या कहा, जो तीसरी क्लासिफिकेशन है, ठीक, तो हम तीसरे स्टाइल में भी हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, स्वीटनेस की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर, स्वीटनेस की बुनियाद पर भी हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, स्वीटनेस की बुनियाद पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन स्वीटनेस की बुनियाद पे करेंगे तो आपको अच्छी तरह पता है वो कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में स्वीट होता है हम उसे अक्सर शुगर कहते हैं। ठीक, और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हो कार्बोहाइड्रेट
सारी प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट की दे रहा हो, लेकिन टेस्ट में स्वीट ना हो, उसे हम नॉन शुगर कहते हैं। मैंने क्या कहा? नॉन शुगर। इसका मतलब इस स्वीटनेस की बुनियाद पर अगर मैं क्लासिफाई करूंगा तो कार्बोहाइड्रेट की दो टाइप्स आएगी। एक आएगा शुगर, ठीक, दूसरा आएगा नॉन शुगर। ओहो, मतलब तमाम कार्बोहाइड्रेट स्वीट नहीं होते टेस्ट में, तमाम कार्बोहाइड्रेट स्वीट नहीं होते टेस्ट में। जैसे मिसाल के तौर पे शुगर, उस कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं जो टेस्ट में स्वीट हो। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे मिसाल के तौर पे ग्लूकोज का टेस्ट आप लोगों ने देखा होगा, कॉमन सेंस की बात है, देखा होगा। थोड़ा सा हल्का सा टच करोगे तो एकदम आपको स्वीटनेस महसूस होगी, ठीक है। फ्रक्टोज, ये भी स्वीट है, इसी को तो हम शुगर कहते हैं, ठीक। माल्टोज या ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज ये भी स्वीट होता है टेस्ट में, तो इसे भी हम शुगर कह सकते हैं, ठीक। और इसी तरह माल्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ओहो, असली गेम तो ये है सुक्रोज, सुक्रोज जिसे हम कॉमनली कैन शुगर कहते हैं। तो ये ऐसे शुगर है, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनको हम शुगर, अच्छा ये लफ्ज शुगर कहां से आया? ओहो, ओहो, ये जो लफ्ज शुगर आया है ये सेकरम से निकला है। सेकरम लातीनी जबान है, सेकरम, ठीक। सेकरम का मतलब है शुगर, जो स्वीट हो टेस्ट में, और जो नॉन स्वीट होते हैं, जो नॉन शुगर कहलाए जाते हैं, जो जिनको अगर आप टेस्ट करोगे तो उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। वो कौन से हो सकते हैं? वो कौन से हो सकते हैं? आप देख चुके हो इनको। जैसे मिसाल स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च जो स्टोर फूड होता है इन प्लांट, प्लांट। जैसे मिसाल हम पश्तो में कहते हैं पटाटे, या उर्दू में कहते हैं आलू। मेरी बात समझ रहे हो? आलू। अब आलू क्या खाते हो? वो स्वीट होता है टेस्ट में? नहीं। इसका मतलब आप उसे कह सकते हो कि ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन नॉन शुगर है। ओहो, नॉन शुगर है। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि स्टोर फूड इन प्लांट्स, इन व्हाट? प्लांट्स, ठीक है। स्टार्च नॉन शुगर होता है जो टेस्ट में स्वीट नहीं होता, ठीक। दूसरा, ये भी नाम सुना होगा आपने, ग्लाइकोजन, ठीक, जिसे हम कहते हैं स्टोर फूड इन एनिमल, लीवर वगैरह में सेव हो जाता है। स्टोर फूड इन एनिमल, स्पेशली लीवर वगैरह में पाया जाता है, या गोश्त वगैरह में भी पाया जाता है। अब आप खुद अंदाजा करें, क्या गोश्त स्वीट होता है टेस्ट में? नहीं, स्वीट तो नहीं होता। अगर गोश्त आप खाते हो वो स्वीट लगता है, वो तो मसालों वगैरह की वजह से लगता है, ठीक। तो इसका मतलब ग्लाइकोजन। और सेलुलोज, नाम एक और सुना होगा, सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज, पेपर, मनी, सॉरी, ये जो पैसे हैं, मनी वगैरह है, ये भी तो पेपर है। कागज भी तो पेपर है। क्या आप कागज को फर्ज करो आप खाने की कोशिश करते हो, क्या वो स्वीट होता है? नहीं, नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो सेलुलोज है इससे पेपर बनता है, ठीक है, मनी पेपर बनता है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? और वुड वगैरह भी बनता है, वुड का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन प्लांट्स, इन प्लांट्स। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में स्वीट होगा उसे हम शुगर कहेंगे, और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में स्वीट नहीं होगा उसे हम नॉन शुगर की कैटेगरी में डालेंगे। जैसे स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, सेलुलोज हुआ, ग्लाइकोजन हुआ और सेलुलोज हुआ। ये तीन क्लासिफिकेशन, तीन क्लासिफिकेशन। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, या वो ले चुका होगा, ठीक। अब और सुनिए, मैं एक और क्लासिफिकेशन भी करके दूंगा। वो क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बुनियाद पे भी मैं आपको क्लासिफाई करके दूंगा। उसकी क्लासिफिकेशन भी आपको मजा आने वाली है। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप के एतबार से जब सेक्रेट करते तो
मोनोसेक्राइड को हम मेजर तौर पे लेते हैं, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, और स्ट्रक्चर वगैरह मैं आपके लिए आसान कर दूंगा इंशाल्लाह, वादा रहा, मैं आपके लिए बायोकेमिस्ट्री बहुत आसान कर दूंगा। तो काइंडली अगर लेक्चर पसंद आता है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक वगैरह दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें। इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री आपके लिए आसान होने वाली है। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।